Guys, welcome to my channel Education World. Today we are going to start with a new topic, that is the climate. The climate chapter is the fourth chapter of NCERT Geography class 9th. So today we'll deal with it. Be dividing we'll be dividing this chapter in two or three parts, as this chapter is the most important chapter for the further reading about the climate of India as well as the other parts of the world. So we'll be dividing this chapter in two or three parts. Okay, so this is the first part of it. Let's begin the first part. In this part, we'll be just dealing with the basic concepts of the climate and the factors influencing climate. Okay, so first, I would like to start with the major difference between the weather and the climate. There is a major misconception among the people that they consider weather as the climate, and climate is considered something else only. So in this पार्ट मैं आपको बताती हूँ कि वेदर और क्लाइमेट में मेजर डिफरेंस क्या है. ठीक है. वेदर रेफर्स टू द स्टेट ऑफ द एटमॉस्फेयर ओवर एन एरिया एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम. वेदर जो है वो एक टेम्पोरल टर्म है कि लाइक आज का वेदर कैसा है. सो आज क्लाउडी है या फिर आज बहुत ही ज़्यादा हीट है, टेम्परेचर ज़्यादा है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो है, कोल्ड है. ये सब जो डेली वेरिएशंस होते हैं वो वेदर होते हैं. एंड क्लाइमेट जो होता है, क्लाइमेट वेदर का एक सम, एक टोटल हम लोग बोल सकते हैं कि एक पर्टिकुलर एरिया में पर्टिकुलर समय में, मीन्स अगर हम 1 महीने का समय देखें या 3 महीने का समय देखें, तो वो 3 महीनों में ओवरऑल वेदर कैसा रहता है, उसको हम क्लाइमेट बोलते हैं. लाइक हम बता सकते हैं कि इंडिया में जून टू सितंबर जो है वो रेनी मौसम रहता है, मतलब उस वहाँ पे रेनी क्लाइमेट रहता है. या फिर सितंबर अक्टूबर टू दिसंबर या जनवरी या फिर फरवरी, यहाँ तक विंटर क्लाइमेट रहता है, मीन्स वहाँ पे कोल्ड क्लाइमेट रहता है. ओके, सो क्लाइमेट जो है वो वेदर का टोटल बोल सकते हैं हम, और वो भी लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. बहुत समय के बाद ये डिसाइड किया जाता है कि पर्टिकुलर रीजन का क्लाइमेट क्या है, जबकि वेदर जो है वेदर डेली चेंज होता रहता है. ओके, ये देखो, वेदर कैन चेंज विद इन अ फ्यू मिनट्स और आवर्स. ऐसा होता है कि कुछ समय पहले बहुत ज़्यादा धूप था, बट कुछ टाइम के बाद एकदम से क्लाउडी एटमॉस्फेयर बन जाता है. सो वो वेदर होता है. हम लोग इसको गलत तरीके से बोलते हैं कि आज का क्लाइमेट ही ऐसा है. वो क्लाइमेट नहीं होता है, वो वेदर होता है जो हम बोलना चाहते हैं. ठीक है. एंड क्लाइमेट टेक्स अ वेरी लॉन्ग टाइम टू चेंज. हम क्लाइमेट चेंज के बारे में सुन रहे हैं आजकल बहुत ज़्यादा कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है. तो क्लाइमेट चेंज एक दिन में तो नहीं हुआ है ना, इससे बहुत साल लगे हैं चेंज होने में. सो इस कॉन्सेप्ट से भी हम क्लाइमेट को समझ सकते हैं कि क्लाइमेट इज़ अ कॉन्सेप्ट विच टेक्स अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम टू टेक प्लेस और टू चेंज. ओके, so I hope I made myself very clear to you that what is weather and what is climate. Okay, climate is the sum total of weather over a large area for a long period of time. ठीक है. Indian climate is known as the monsoon climate. ओके, ये हम लोग ने कैसे डिफाइन किया है, बिकॉज लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम से जो भी वेदर चेंजेस इंडिया में होते रहे हैं, उसके बेसिस पे इंडिया को मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट का नाम दिया गया है. ठीक है. The factors that determine the climate and weather are as follows, that is the temperature, atmospheric pressure, wind, humidity and precipitation. हम इसके बारे में एक एक करके आगे देखेंगे, बट जस्ट हैव अ लुक एट दिस पिक्चर कि ये सारे फैक्टर्स हैं जो कि क्लाइमेट को या फिर वेदर को अफेक्ट करते हैं. ठीक है. लाइक ये प्रेसिपिटेशन है, देन टेम्परेचर है. ये सारे जो फैक्टर्स है वो क्लाइमेट और वेदर को अफेक्ट करते हैं. ओके,
नाउ मैंने आपको यहाँ पर बताई हूँ कि इंडिया के द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज डिस्क्राइब्ड एज द मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट. ओके, नाउ just have a look at this, that what is monsoon climate. Okay, in Asia, monsoon type of climate is found in almost all the regions of South and Southeast Asia. India lies in the South Asia. Okay, so monsoon type of climate South और Southeast Asia में पाया जाता है. Although India have monsoon type of climate, मतलब इंडिया में रेनफॉल होता है ज़्यादा, but the rate of precipitation and the form of precipitation differs from region to region. See, the rate of precipitation as well as its form varies from region to region. For instance, we know this thing that in Kashmir we have snowfall, while in other parts of India we are having simply rainfall. Okay, तो precipitation का मतलब ये नहीं होता है कि प्रेसिपिटेशन सिर्फ बारिश का ही हो. प्रेसिपिटेशन अलग अलग फॉर्म्स में होता है, लाइक स्नो का हुआ, स्लेट हील, ये सब जो चीज़ें होती हैं वो भी प्रेसिपिटेशन के अंदर ही आती हैं. ठीक है, तो इंडिया में जो नॉर्दर्न रीजन है, जो जम्मू कश्मीर का रीजन है, वहाँ पर स्नोफॉल का प्रेसिपिटेशन होता है, वाइल इन अदर पार्ट्स ऑफ द इंडिया देयर इज सिंपली रेनफॉल. ओके, एंड द रेट ऑफ प्रेसिपिटेशन, दैट इज द अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेशन, ऑल्सो डिफर्स फ्रॉम रीजन टू रीजन. फॉर इंस्टेंस, we have 400 centimeter rainfall in Meghalaya and less than 10 centimeter in western Rajasthan. Okay, the annual precipitation differs from Meghalaya to Rajasthan. राजस्थान में हम जानते हैं कि रेनफॉल कम होता है. ठीक है, सो मेघालय में रेनफॉल ज़्यादा होता है. सो इसमें ये बताया जा रहा है कि जो अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेशन है वो भी डिफ़र करता है. ज़रूरी नहीं है कि इंडिया में अगर मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट बोला गया है तो ऑल ओवर इंडिया सेम अमाउंट ऑफ रेनफॉल होता है. ओके, most parts of the country receive rainfall from June to September, but some parts like Tamil Nadu coast gets a large portion of its rain during October and November. ये भी है कि टाइम डिफरेंस भी होता है रेनफॉल में इंडिया में. ये जो है यहाँ पर अगर आपको मैं बताऊँ तो यहाँ से ये जो साउथ वेस्ट मानसून जो है इंडिया में, यहाँ से स्टार्ट होता है. ओके, एंड ये जो विंड होते हैं ये यहाँ से जो सी है, जो इंडियन ओशन है, वहाँ से मॉइस्चर कैरी करके इंडिया में एंटर होते हैं और सबसे पहला रेनफॉल यहाँ पर केरला में होता है. फिर यहाँ से वो 2 ब्रांचेस में डिवाइड हो जाते हैं. एक ब्रांच ये यहाँ पे केरला को टच करता है एंड सेकंड ब्रांच जो है वो यहाँ पे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन की तरफ जाता है. ओके, जो ब्रांच नॉर्थ ईस्टर्न रीजन की तरफ जाता है, जब वो रिट्रीट होता है, मतलब जब वो इंडिया से वापस जाने लगता है इन द मंथ ऑफ सितंबर एंड अक्टूबर, यहाँ से ये पूरा एरिया कवर करने के बाद जब ये मॉनसून रिट्रीट होता है तो यहाँ पर भी वो मॉइस्चर उसको बे ऑफ बंगाल सी से मिल जाता है, बे ऑफ बंगाल रीजन से मिल जाता है. सो इस वजह से मॉइस्चर कैरी करने की वजह से यहाँ पर वो तमिलनाडु में जब एंटर होता है तो अक्टूबर और नवंबर के मंथ में भी तमिलनाडु में बारिश होता है. हम लोग ने अगर आपको याद हो तो 2016 में अक्टूबर या नवंबर के मंथ में तमिलनाडु में फ्लड आया था, चेन्नई फ्लड जो कहा गया था, वो अक्टूबर नवंबर मंथ में था. सो ये मेजर रेनफॉल उस समय वहाँ पर होता है. इसलिए ऐसा देखा गया है कि तमिलनाडु में रेनफॉल सबसे ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा इन द सेंस इन कंपैरिजन विद द अदर पार्ट्स ऑफ द साउथ इंडिया. और यहाँ पे इसलिए बारिश ज़्यादा होने की वजह से, पानी हमेशा होने की वजह से यहाँ पे राइस कल्टीवेशन भी बहुत ज़्यादा होता है, बिकॉज राइस इज़ अ वाटर इंटेंसिव क्रॉप. ओके, in general, coastal areas experience less contrast in temperature conditions in comparison to the inland or the territorial region.
seasonal contrasts are more in the interior of the seasonal contrasts are more in the interior of the country. And now why it is said like this? Because see, जो एरिया सी के पास में रहता है, अब ये जो एरिया है समझो ये सी है, ठीक है, ये सी है एंड यहाँ से ये लैंड एरिया शुरू हो गया है। ओके, तो यहाँ से जो विंड ब्लो करेगा, यहाँ से जो विंड ब्लो करेगा वो अपने साथ मॉइस्चर कैरी करता हुआ लैंड की तरफ एंटर होगा, ठीक है, मॉइस्चर कैरी करते हुए एंटर होगा। तो यहाँ पे जो सी है उसका ठंडा मॉइस्चर ये लैंड के पास पहुँचेगा। ओके, तो अगर इस लैंड पर हीट ज़्यादा भी हो रहा होगा तो भी इस विंड की वजह से वो टेम्परेचर में बैलेंस हो जाता है। ओके, फिर जैसे जैसे ये विंड आगे जाता है, अब उसको सी नहीं मिल रहा है, उसको सिर्फ लैंड मिल रहा है, तो अब उसके पास मॉइस्चर नहीं है, तो अब वो भी टेम्परेचर यहाँ पे ज़्यादा होने की वजह से ज़्यादा हीट ही कैरी करेगा, ठीक है। सो इस पॉइंट का मतलब ये है कि जो एरिया सी के पास में या जो कोस्टल एरिया के पास में होते हैं, जो पानी के पास में होते हैं, वहाँ पर ज़्यादा वेदर में चेंजेस नहीं आते हैं। बिकॉज़ अगर हीट ज़्यादा भी हो रहा है तो भी सी उसको एडजस्ट कर लेता है, सी का विंड उसको एडजस्ट कर लेता है, और अगर कम भी हो रहा है तो भी सी का विंड उसको एडजस्ट कर लेता है। वेयरएज़ इन the other parts of the country or the interior parts of the country it is not like that. So लैंड पर विंड का विंड ब्लो होने की वजह से वो ज़्यादा मॉइस्चर नहीं कैरी कर पाता है, इसके लिए एक्सट्रीम वेदर होता है। वी कैन सी द एग्जांपल ऑफ दिल्ली, वहाँ पर एक्सट्रीम वेदर होता है बिकॉज दिल्ली इज़ अ लैंडलॉक्ड सिटी, उसके आसपास सी नहीं है इतना, सॉरी रिवर्स नहीं है इतने, तो वहाँ पर आप अगर गर्मी देखें तो एक्सट्रीम गर्मी होगा और अगर ठंडी देखें तो एक्सट्रीम ठंडी होगा, ठीक है। वेयरएज़ इन वेस्टर्न घाट्स वी कैन सी दैट स्पेशली इन द सिटी ऑफ मुंबई, वहाँ पर मॉडरेट होता है हर चीज़, ठंडी भी मॉडरेट होगा, गर्मी भी एंड बारिश भी। बारिश थोड़ा ज़्यादा हो सकता है बिकॉज़ वो कोस्टल रीजन के पास में है, बट ठंडी और गर्मी इतना नहीं होता है जितना दिल्ली और बाकी इंटीरियर पार्ट्स में होता है, ठीक है। So I hope I made myself very clear to you and this topic is clear to you. These variations have given rise to a variety in the lives of the people in terms of the food they eat, the clothes they wear and also the kind of houses they live in. ये जो weather changes होते हैं और जो actually I should say the climate जो change हुआ है अलग अलग पार्ट्स ऑफ इंडिया में, जैसे कि राजस्थान रीजन में हॉट क्लाइमेट है, जबकि नॉर्थ ईस्टर्न और नॉर्दर्न रीजन में कोल्ड क्लाइमेट है। तो ये क्लाइमेट की वजह से लोगों का लाइफस्टाइल भी डिफ़र करता है, ठीक है। जैसे कि हम देख सकते हैं कि ये राजस्थान का हाउसिंग स्ट्रक्चर है, यहाँ पर ऐसे फ्लैट टॉप हाउसेस मिलते हैं हमको, जबकि मेघालय में ऐसे नहीं है। मेघालय में ऐसा स्लोपी हाउसेस रहते हैं बिकॉज़ बारिश ज़्यादा होने की वजह से अगर ऐसा फ्लैट टॉप्स रहेंगे तो पानी जमा हो जाएगा, इसलिए वो लोग ऐसा स्लोपिंग हाउसेस रहते हैं जिससे कि पानी सीधा नीचे गिरे, ठीक है। सिर्फ यही नहीं और भी चेंजेस होते हैं उनके क्लोथिंग स्टाइल में, उनके ईटिंग स्टाइल में, क्योंकि जहाँ ज़्यादा पानी होता है वहाँ पे वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स हम लोग ग्रो कर सकते हैं। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था थोड़े टाइम पहले कि तमिलनाडु में राइस ज़्यादा ग्रो होता है बिकॉज राइस इज़ अ वाटर इंटेंसिव क्रॉप एंड तमिलनाडु गेट्स वाटर फ्रॉम द साउथ वेस्ट मानसून। जब मानसून स्टार्ट होता है तब भी उसको मिलता है एंड जब मानसून रिट्रीट होता है, मतलब जब मानसून इंडिया से वापस जा रहा होता है तब भी तमिलनाडु को पानी मिलता है, इसलिए वहाँ पे वाटर इंटेंसिव क्रॉप ग्रो हो सकते हैं, ठीक है। Now, what are the factors that control climate? Okay, we can see the major 6 factors which control climate, that is the latitude, altitude, pressure and wind system, distance from the sea, ocean currents and relief structure. Okay, so एक एक करके हम इसके बारे में देखते हैं। Due to the curvature of the earth, the amount of solar energy received varies according to latitude. As a result, air temperature generally decreases from the equator to the poles. अब ये हम देखते हैं, ये अर्थ है, अर्थ
टिल्टेड फॉर्म में है, ठीक है। सो इक्वेटर के पास सन रेज जो है वो ज़्यादा पहुंचते हैं, ठीक है। एंड जो पोल्स के पास जब सन रेज पहुंचना रहता है तो वो थोड़े स्लैंटी हो जाते हैं, स्लैंटिंग फॉर्म में पहुंचते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर इतना सन रेज नहीं पहुंचता है, इसलिए कहा गया है कि जब हम इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर टेम्परेचर डिक्रीज होता रहता है, बिकॉज इतना सनरेज वहाँ पर नहीं पहुँच पाता है। ओके, सो वी शुड रिमेंबर दिस पॉइंट दैट as we move from equator to poles, from both to the both sides of the poles, the temperature decreases. Okay, टेम्परेचर डिक्रीजेस। टेम्परेचर डिक्रीज होने की वजह से यहाँ पे हाई प्रेशर लो प्रेशर का जोन करता है, वो हम आगे देखते हैं। ओके, as one goes as one goes from the surface of the earth to higher altitudes, the atmosphere become less dense and temperature decreases. Therefore we have hilly region, as therefore hilly regions are cold. See, altitude is also one of the factor which affects the climate, क्योंकि यहाँ पे जो लैंड सरफेस रीजन है यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होता है, बट एज वी मूव अबव, जैसे जैसे अल्टीट्यूड इंक्रीज होता है टेम्परेचर डिक्रीज होता है, बिकॉज जो एटमॉस्फियर है वो कम डेंसिटी उसका हो जाता है। कम डेंसिटी होने की वजह से टेम्परेचर डिक्रीज होता है। एक्चुअली टेम्परेचर डिक्रीज होने की वजह से एटमॉस्फेयर कम डेंस हो जाता है, ठीक है। सो यहाँ पर जो है वो टेम्परेचर लो होने की वजह से स्नो फॉर्म हो जाता है, ठीक है। सो हम लोग समर वेकेशंस में कहाँ जाना ज़्यादा पसंद करते हैं? हिली रीजन में, बिकॉज हिली रीजन समर में भी कोल्ड रहता है। क्यों? क्योंकि लैंड सरफेस के मुकाबले हिल्स का और हिल स्टेशंस का या माउंटेन्स का टेम्परेचर कम होता है। एज वी मूव अबव in the atmosphere, the temperature decreases and it becomes cold, ठीक है। So this is the second point which affects the climate. The third point is the pressure and the wind system of an area depend on the latitude and altitude of the place. See, the pressure and the wind system कैसे affect करता है? जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे दिया गया है कि latitude and altitude. सी, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि इक्वेटर के पास सनरेज ज़्यादा पहुँचते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर जो है सनरेज ज़्यादा पहुँच रहे हैं, इसके लिए ये एरिया वार्म एरिया है। ओके, नाउ जहाँ ये हम सब जानते हैं कि टेम्परेचर और प्रेशर के बीच में इन्वर्स रिलेशनशिप है। एज टेम्परेचर इंक्रीजेस द प्रेशर डिक्रीजेस, ठीक है। एंड एज टेम्परेचर डिक्रीजेस द प्रेशर इंक्रीजेस, ठीक है। सो वार्म एरिया यहाँ पर होने की वजह से ये यहाँ पे इवेपोरेशन होता है। वार्म एरिया होने की वजह से यहाँ पे इवेपोरेशन होता है। इवेपोरेशन जब ऊपर होगा, सो ऊपर अल्टीट्यूड मीन्स हाइट, राइट। सो अल्टीट्यूड जब इंक्रीज होता है, तो अभी मैंने आपको बताया कि एज हाइट इंक्रीजेस टेम्परेचर डिक्रीजेस, तो ऊपर पहुँचने के बाद टेम्परेचर जब डिक्रीज होता है, सो यहाँ पे टेम्परेचर डिक्रीज हुआ, सो प्रेशर इंक्रीज हो गया, तो यहाँ पे हाई प्रेशर जोन बन गया, ठीक है। टेम्परेचर डिक्रीज होने की वजह से हाई प्रेशर जोन बन गया। एंड वी ऑल नो दिस थिंग दैट विंड ब्लोज फ्रॉम हाई प्रेशर जोन टू लो प्रेशर जोन, ठीक है। सो अब विंड हाई प्रेशर से लो प्रेशर जोन में मूव करेगा, ठीक है। सो लो प्रेशर जोन कहाँ पे बना है? जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है। टेम्परेचर यहाँ पर ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पे क्लाउड फॉर्मेशन होता है एंड फिर प्रेसिपिटेशन होता है। तो ये पूरा फैक्टर्स जो है हाई प्रेशर एंड लो प्रेशर जोन के जो होता है, उससे क्लाइमेट चेंज होता रहता है, ठीक है।
The sea exerts moderating influence on climate. As the distance from the sea increases, its moderating influence decreases and people experience extreme weather conditions. अभी मैंने थोड़े टाइम पहले आपको बताया था कि सी के पास में, जो कोस्टल रीजन के पास में जो रीजन रहते हैं उसमें एक्सट्रीम क्लाइमेट नहीं होता है, बिकॉज सी का जो विंड है वो उसको बैलेंस कर लेता है. वेरस इन द इंटीरियर पार्ट्स ऑफ द लैंड, इंटीरियर पार्ट्स ऑफ द कंट्री, इट डज नॉट हैपन लाइक दैट. सो तो इसलिए यहाँ पर चेंजेस एक्सट्रीम होते हैं. अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था दिल्ली एंड अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री. दिल्ली, उत्तर प्रदेश में भी हम कुछ पार्ट्स ऑफ सम पार्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश ऑल्सो वी एक्सपीरियंस एक्सट्रीम क्लाइमेट. ठीक है. ओशियन करंट्स along the onshore winds affect the climate of the coastal areas. ये भी some or the other way related to, this is also related to this point. Okay. Relief too plays a major role in determining the climate of a place. High mountains acts as a barriers for cold or hot winds. They may also cause precipitation if they are high enough and lie in the path of rain bearing wind. See, जो ये रिलीफ है, रिलीफ मीन्स ये स्ट्रक्चर जो भी, रिलीफ स्ट्रक्चर मीन्स लैंड स्ट्रक्चर और माउंटेन स्ट्रक्चर जो भी है. ओके. सो अगर कोई एरिया में हाई माउंटेन्स है, सो वो माउंटेन्स एक बैरियर के रूप में काम करते हैं. जैसे कि हम एग्जांपल देख सकते हैं हिमालयाज़ का. हिमालयाज़ एक बैरियर के रूप में काम करते हैं, जो कि कोल्ड विंड्स जो तिब्बत साइड से, ऊपर साइड से, रशिया साइड से आते हैं, उसको रोकते हैं. ठीक है. एंड ऑल्सो इट it stops the rain bearing wind from going outside India. ठीक है. जो रेन बेयरिंग विंड हिमालयास में ब्लो करते हैं, उसको हिमालय से बाहर जाने के लिए भी हिमालयन माउंटेन्स काम आते हैं. ठीक है. सो ये एक पॉइंट है जो कि माउंटेन्स का ज़रूरी होता है. एंड सेकंड, माउंटेन्स जो है वो क्लाउड्स को, यहाँ पे जो क्लाउड्स है उसको ओरोग्राफिक बैरियर देते हैं, जिससे कि ये क्लाउड इससे टकराते हैं एंड यहाँ पर रेन होता है. जैसे अगर ये क्लाउड यहाँ पर है, ये क्लाउड्स यहाँ पर अगर है, सो यहाँ पर ये बैरियर में इसके टकराव में आते हैं और यहाँ पर उनका सारा मॉइस्चर जो है वो प्रेसिपिटेशन के रूप में नीचे गिरता है. सो ये है अपना विंडवर्ड साइड, जहाँ पे रेनफॉल ज़्यादा होता है, और यही क्लाउड का यहाँ पर पहुँचते पहुँचते उसको बैरियर नहीं मिलता है. सो दिस इज़ नोन एज लीवर्ड साइड एंड इट इज़ नोन एज द रेन शैडो रीजन, बिकॉज यहाँ पे बारिश फिर नहीं होता है. क्यों नहीं होता? बिकॉज यहाँ पे उसको बैरियर नहीं मिल रहा है, और यहाँ पर उसे बैरियर मिला था, इसलिए यहाँ पर बारिश हुआ था. ओके. सो these are the some factors which affect the climate of the region. So what are those factors? Latitude, altitude, pressure and wind system, distance from the sea, ocean currents and relief features of the region. ठीक है. So with this we have come to an end of this video. I hope you guys like this video. If you guys like the video, please like, share and subscribe it. Till then, meet you in the next video. Till then, stay happy and stay tuned.